खामोशी, सीरिया। मिलिए सुजैन से। मैं कुछ समझाना चाहती हूँ इससे पहले कि आप मुझसे ये पूछें कि खुदावंद ने मुझे कैसे बदला। मैं ईमानदारी से बताना चाहती हूँ। वैसे मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवाही है। सुजान एक मुसलमान खानदान से आती हैं, लेकिन वो अपने बचपन से ही अपने दिल में आराम पाने में नाकाम रही थी। मैं एक तरीके से लड़ रही थी नफरत के जज्बातों से। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं थी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी नहीं। वो मुझसे कुछ भी कहते थे और मैं बस उनसे बहस कर लिया करती थी। मुझे लोगों से नफरत थी, फिर चाहे मैं उन्हें जानती हूँ या ना जानती हूँ। मेरे भाई ने बताया था मुझे खुदावंद के बारे में कि कैसे वो मेरे लिए आया, मुझे बचाने के लिए। मुझे याद है मेरे सामने एक आयत पढ़ी गई थी जिसमें ऐसा कहा गया है कि यह बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस आयत ने मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया हो। और मैंने कहा, यही मेरा खुदा है, यही मेरा बचाने वाला है। यीशु के अलावा नजात और कहीं है ही नहीं। ये पहली बार बिल्कुल एक जंग की तरीके से था, जिसे पाक रूह हमें रुला रहे हो कि हम इस बात का यकीन करें। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि दुनिया पाक रूह को हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो वो उसे जानती है और ना ही समझती है। लेकिन तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। जब हम मसीह बन गए और जैसे ही हमने अपने ईमान का ऐलान किया, हमारे पड़ोस में रहने वाले मुसलमान जिन्हें हमारा घर पता ही था, वो हमें धमकाने के लिए हमारे घर आ गए। मुझे याद है मैं अपनी बहन मारिया के साथ थी और वो लोग हमारे घर के अंदर घुस आए। हम लोग रोने लगे क्योंकि वो बस हमें मारने ही वाले थे। हमें पता नहीं था कि हमें करना क्या है। तब हमने खुदा को पुकारा। हमने कहा, खुदावंद हमें बचाइए, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बचाएंगे तो कोई दूसरी ताकत नहीं है जो हमें बचा सके। तब उसके बाद खुदावंद दिखाई दिए और उन्होंने कहा, मैं ही हूँ वो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब हमें डर नहीं रह गया था। उन लोगों ने हमसे माफ़ी मांगी और चले गए, बस यूं ही चले गए। और ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही है। पास्टर जॉर्ज ने सुजैन और उसके खानदान की मदद की, महफूज रखने में भी और हिफाजत करने में भी। उन्होंने शागिर्द बनाने और मौजूद रहने में कसर नहीं छोड़ी। चर्च होने के नाते ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सुजैन जैसे बहुत सारे परिवारों की मदद करें, वो भी खासकर ऐसे समय में जबकि इकोनॉमिक के हालात इतने नाजुक हैं और गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है।